हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स लिखे हैं जो HTML में होते हैं। ये मैंने थोड़े से लिखे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम यही पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होते हैं। और उसमें से भी हम सिर्फ ये पहले 9 पढ़ेंगे आज वाली वीडियो में, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में सारा कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। ये मैंने फॉर्मेटिंग टैग्स की डेफिनेशन लिख दी है। टैग्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग टैग्स की मदद से हमारी वेबसाइट पे टेक्स्ट दिखने में अच्छा लगता है और ज़्यादा रीडेबल भी होता है। तो शुरू करते हैं एक टैग से जो हमारे टेक्स्ट को मोटा करता है। ये है बी टैग। बी टैग मतलब बोल्ड टैग है। इसकी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। एक मैं पैराग्राफ लिखता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ आई हैव एक्सपीरियंस इन HTML, CSS, JS एंड React। मैं चाहता हूँ ये जो मैंने स्किल्स लिखी हैं ये थोड़ा सा बोल्ड हो के शो हो मेरे टेक्स्ट में। मैं एक दफ़ा लाइव सर्वर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी ऐसे शो हो रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट जो शो होता है। मैं चाहता हूँ ये मोटा शो हो मेरे वेब पेज में, तो मैं इसको बी टैग के अंदर रैप कर दूंगा। मैंने कट किया और यहाँ पे बी टैग का इस्तेमाल किया और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये थोड़ा सा मोटा शो हो रहा है। बोल्ड टैग इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखते हैं एक टैग स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक मकसद और भी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ पहले आपको। एक मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ ये जो हाईली स्किल्ड है मैं इसको कट करता हूँ और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख देता हूँ। ये देखें, हाईली स्किल्ड लिखा आ रहा है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया ये लिखा हुआ, और ये भी बोल्ड है जो हमने बोल्ड टैग का यूज़ करके लिखा था। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक आदमी है, वो बाज़ार में खड़ा है और वो ऊंची ऊंची शोर मचाई जा रहा है ताकि लोगों की तवज्जो हासिल कर सके, ताकि लोग उसकी तरफ देखें। तो वो है बोल्ड टैग, कि वो सिर्फ मोटा कर देता है ताकि पढ़ने वाला इसको थोड़ा सा तवज्जो दे कि ये कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये ऐसे है जैसे एक इंसान बाजार में खड़ा है, ऊंची ऊंची शोर भी मचा रहा है ताकि लोग उसकी तरफ देखें, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ है भी। जैसे ये मैंने लिखा है हाईली स्किल्ड, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा है। ये शोर तो मचा रहा है, मतलब रीडर की अटेंशन तो ग्रैब करेगा, लेकिन साथ में ये इंपॉर्टेंस भी है मेरी स्किल की कि मैं हाईली स्किल्ड हूँ। तो बोल्ड टैग सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये ब्राउज़र को बताता है कि जो इसमें कंटेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला कंटेंट है, ताकि जो ब्राउज़र है वो इसको रेंडर ऐसे करे कि ये एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है और एज अ कीवर्ड इसको यूज़ भी करे। उसके बाद हम देखते हैं आई टैग। आई टैग मतलब इटैलिक टैग। इटैलिक टैग हमारे टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, माई फेवरेट बुक इज़ हैरी पॉटर। ये जो हैरी पॉटर है मैं इसको थोड़ा सा इटैलिक करना चाहता हूँ, तो ये मैंने इसको इटैलिक टैग के अंदर लिख दिया और ये देखें थोड़ा सा इटैलिक शो हो रहा है। ऐसे हम इटैलिक टैग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ एक टैग और होता है EM टैग। EM मतलब एम्फेसिस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्फेसिस। ये हमारे टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। तो इसका मैं एग्जांपल लिख के बताता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और एक पैराग्राफ लिखता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे ये जो मैंने वर्ड लिखा है मस्ट, इसको मैं लिख देता हूँ EM टैग के अंदर और इसको मैं ब्राउज़र पे शो करवाता हूँ आपको। और ये देखिए जो मस्ट है वो थोड़ा सा इटैलिक हो गया और ये हैरी पॉटर भी इटैलिक था। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में वही फ़र्क है जो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग में फ़र्क था। ये जो EM टैग है ये ब्राउज़र को ये भी बताता है कि जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, इस पर ज़्यादा जोर देना है। जब हम स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं ना, तो ये पढ़ते हुए इसको नॉर्मल एज अ नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ेगा, माई फेवरेट बुक इज़ हैरी पॉटर, ऐसे नॉर्मल। लेकिन जब ये लाइन पढ़ेगा तो इस पर थोड़ा सा जोर दे के पढ़ेगा। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, ऐसे जोर दे के थोड़ा पढ़ेगा स्क्रीन रीडर भी इसको। तो ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है EM टैग। उसके बाद हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। ये मैंने लिखा है सब, इसके साथ ही होता है सुप टैग। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये कैसे इस्तेमाल होते हैं इनको मैं यूज़ करके बताता हूँ आपको। जैसे अपने मैथ्स और केमिस्ट्री में फार्मूला ही देखे होंगे H2O और A+B का होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूला लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम वाटर का फार्मूला लिखते हैं जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मोस्टली। एक पैराग्राफ लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ H2O। ये मैंने लिखा और ब्राउज़र पे शो करवाता हूँ। ये देखें, ये H2O सिंपल शो हो रहा है वैसे जैसे एक नॉर्मल टेक्स्ट शो होता है, लेकिन जो फार्मूला होता है उसमें ये जो 2 है वो H के नीचे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखते हैं, मैं 2 को हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर 2 लिखता हूँ। अब देखते हैं, ये देखें अब नीचे आ रहा है। तो ऐसे हम सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ एक A+B, इसका स्केयर लिखते हैं और इक्वल टू ये होता है A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। ये भी ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है। इसको फार्मूला की शक्ल में कैसे बनाएंगे, तो ये जो 2 है इसको हम हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे एक सुपर टैग लगाएंगे और उसके अंदर ये 2 लिख देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे ये 2 है, इसको हटाएंगे और सुपर टैग के अंदर इसको लिख देंगे, ऐसे ही यहाँ पे। और ये देखें अब ये पावर में आ गए, जैसे फार्मूला होता है हमारा मैथ का सही वाला वैसे बन गए। तो ऐसे हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आज वाले टॉपिक में हमारा रह गया मार्क रह गया और HR और BR टैग रह गए। उसके बाद हम देखते हैं मार्क टैग। मार्क टैग हमारे वेब पेज में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ इसकी। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ये जो मैंने 50% ऑफ लिखा है, ये मैं चाहता हूँ कि ये हाईलाइट हो जाए ताकि जो पढ़ने वाला है वेबसाइट पे, जो यूज़र आया है, उसको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। इसको मैं मार्क टैग के अंदर लिख सकता हूँ ऐसे। और ये देखिए ये येलो बैकग्राउंड कलर के साथ हाईलाइट हो चुका है। तो ऐसे हम मार्क टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा रह गया BR और HR टैग। BR टैग का मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बताता हूँ। जैसे ये मैं चाहता हूँ ये जो टुडे लिखा है ये न्यू लाइन में आए, तो यहाँ पे एक BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यू लाइन ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये देखें टुडे न्यू लाइन में चला गया। ऐसे हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद HR टैग है, मैं इसकी एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखी इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा मैंने, लोरम 200 का लिख दिया मैंने। ये पैराग्राफ और हेडिंग शो होगी। उसके बाद मैंने एक और लिखी हेडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML। उसमें एक पैराग्राफ लिख देता हूँ रैंडम। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 सेक्शन है ना, ये रीडर को ऐसे अलग-अलग शो है, उसके पता चले कि ये ऊपर वाला सेक्शन अलग है, नीचे वाला सेक्शन अलग है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक HR टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। HR का एब्रीविएशन है हॉरिजॉन्टल रूल। तो ये देखिए यहाँ पे एक ग्रे कलर की लाइन लग गई है। HR टैग को हम सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के हमारे टैग पूरे हो गए जो हमने आज पढ़ने थे, बाकी टैग अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कौन सा यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में क्या फ़र्क है, EM और I टैग में क्या फ़र्क है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।